के लिए है और साथ ही साथ ये गणित विज्ञान का चैप्टर वाइज है और ये है आपका समाज विज्ञान का चैप्टर वाइज है 6 to 8 के लिए। तो जो भी एग्ज़ाम अभी देने आपकी सहूलियत के लिए, मतलब अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कि उसने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है। वैसे तो हम लोग ने एडमिट कार्ड इतना नज़दीक है इसलिए उसको याद तो होना चाहिए कि उसने क्या चुना है, लेकिन फिर भी अगर वो भूल गया कि हमने क्या चुना था, तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका सोशल साइंस का पेपर जैसे है, तो उस नमूना है ये, जैसे रियल केस ही है लेकिन है नमूना के लिए है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें उसका कॉम्बिनेशन अंकित है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भूल भी गया हो, अगर वो कि उसको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस क्या कॉम्बिनेशन चूज करना है, किसका आंसर देना है, क्योंकि इसके बुकलेट में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी रहेगा, ज्योग्राफी का भी रहेगा और इकोनॉमिक्स का भी रहेगा, लेकिन उसको करना है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के। और अगर हिस्ट्री पहले है तो पहला 40 क्वेश्चन जो होगा, मतलब मेन कॉम्बिनेशन पार्ट का, वो हिस्ट्री का करना है, और दूसरा पॉलिटिकल साइंस है तो अंतिम 40 क्वेश्चन जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस का ही करना है उसको। क्योंकि तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस में उसने भरा है, इसी सीक्वेंस में उसको आंसर करना है। और ये सीक्वेंस वहाँ पर दिया हुआ है जो उसने भरा है कि पार्ट ए में हम हिस्ट्री एंड पार्ट बी में हम पॉलिटिकल साइंस, तो उसको उसी हिसाब से प्रथम 40 जो है उसको हिस्ट्री, द्वितीय फिर पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से चुनना है। 150 क्वेश्चन, 160 नहीं है, 150 क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग भी क्लियर रहें और अपने संपर्क में और अपने मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी सतर्क कर दें। वैसे मुझे उम्मीद है कि अभ्यर्थी ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी किया होगा, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए, प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं किसी भी पेपर में, प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग के हैं, और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन हैं, जैसे सोशल साइंस का जैसे अभी एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें 40, मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक 40 क्वेश्चन जो हुए वो जनरल स्टडीज़ के होंगे, जो सोशल साइंस पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो 71 से लेकर के जो 150 तक जो होंगे, तो 71 से 40 इसमें जोड़ दीजिए, 110 तक, 71 से 110 तक जो होंगे, ये जो 40 क्वेश्चन होगा, इस कैंडिडेट ने चूंकि हिस्ट्री पहले चुना है, तो 71 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 110 क्वेश्चन नंबर तक वो 40 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेगा और हिस्ट्री के हिसाब से उसमें आंसर भरेगा OMR शीट में। और फिर 111 से लेकर 150 जो क्वेश्चंस होंगे वो उसको पॉलिटिकल साइंस, चूँकि इसमें लिखा हुआ है, तो वो पॉलिटिकल साइंस वाला पन्ना पलटेगा, उसका क्वेश्चंस देखेगा और 111 से 150 पॉलिटिकल साइंस भरेगा। ये सीक्वेंस है और मैं समझता हूँ कैंडिडेट्स को पर्याप्त इसमें सूझबूझ होनी चाहिए। अगर सूझबूझ नहीं होगा तो शायद शिक्षक बनने के लिए भी योग्य नहीं हो शायद वो, लेकिन इतनी सूझबूझ होगी और प्रैक्टिस किया होगा तो ज़रूर वो समझ में आ गया होगा। और चूँकि उसको स्मरण रहे, प्रेशर में कहीं भूल न जाए कि पहले कौन सा दिया था, हिस्ट्री लिखा था, पॉलिटिकल साइंस, तो इसलिए वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब रही बात कि इसमें हम लोगों ने पहले पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत क्लियर करके रखा था लोगों को कि हम पूरे मुस्तैदी से हम लोग चाहेंगे कि कोई कदाचार मुक्त